अस्सलाम वालेकुम मसीह साहब। आज से इंशाल्लाह ताला हम अपने सेकेंड ईयर के नॉवेल द प्रिजनर ऑफ संडा की स्टडी इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। और याद रखिएगा कि जिससे कि आप जानते हैं आपके पास 3 किताबें हैं, तो उनमें से प्रिजनर ऑफ संडा यहाँ से एमसीक्यूज भी आती हैं आपके पास सेक्शन ए में, और इसके साथ साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी यहाँ से इस नॉवेल से दिए जाते हैं। तो इसकी स्टडी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप यहाँ पर इसमें कुछ कैरेक्टर्स की तस्वीर देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इनका तारुफ यहाँ पर करवाने की कोशिश करते हैं। ये इस नॉवेल के सारे कंप्लीट कैरेक्टर तो नहीं, लेकिन कुछ हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आते जाएंगे और वहां उनका तारुफ होता जाएगा। तो इस वक्त चंद कैरेक्टर्स के बारे में आपका जानना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं रिजाइंडल है। ये इस नॉवेल के हीरो हैं। याद रखिएगा कि बाय बर्थ ये इंग्लिश है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, कई जुबानें बोल सकते हैं, इंग्लिश तो इनकी मदर टंग है। इसके अलावा जर्मन भी जानते हैं, इसके अलावा ये फ्रेंच भी जानते हैं, बहुत अच्छी तलवार चला सकते हैं, सोर्समैन हैं, इसके साथ साथ राइडर बहुत अच्छे हैं, इसके साथ साथ शॉट बड़े अच्छे निशानेबाज भी हैं। तो बहुत सारी खूबियां इनमें मौजूद हैं। अच्छा, तो ये रिजाइंडल ये हमारे इस नॉवेल के हीरो हैं। इनके बराबर में देखिए आपको ये रिडल 5 नजर आ रहे हैं। ये रिडल 5 जो है, याद रखिएगा कि अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एक मुल्क है रिडल्टानिया, ये वहां के बादशाह बनने वाले। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रिडल 5 और रिजाइंडल दोनों में एक बड़ी कॉमन चीज है कि इनकी शक्लें बहुत आपस में मिलती हैं। रिजाइंडल की सिर्फ यहाँ पर बियर्ड है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम इनके चेहरों में फर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रिजाइंडल के चेहरे पर ये बियर्ड ना हो, ये दाढ़ी ना हो, तो ये हूबहू रिडल 5 नजर आते हैं। अब ऐसा क्यों? तो भी आपकी आगे नॉवेल में, कहानी में पढ़ लेंगे कि असल में वजह यह है कि इन दोनों के वजह से, तो ये अलग अलग मुल्कों में रहते हैं। रिजाइंडल इंग्लैंड में है और रिडल जो है ये ब्रिटानिया की रॉयल फैमिली है, शाही खानदान है इनका। लेकिन असल में यानी आप कुछ नस्ल पहले चले जाएं तो इनके एंसेस्टर्स, इनके आबाओ और अजदाद जो थे, उनका शजर नस्ब जिसे हम कहते हैं ना, वो एक ही था। तो ये असल में 2-3 नस्ल, 4 नस्ल या 5 नस्ल पहले अगर आप चले जाते हैं तो इनके आबाओ और अजदाद एक ही थे। और इस वजह से आज तक ये हो रहा है कि डिजाइनर की जो फैमिली है उसमें कम से कम कोई एक बच्चा ऐसा जरूर पैदा होता है जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसकी अपीयरेंस जो होती है, वो बिल्कुल रिडल फैमिली से मिलती है। मसलन कि जो रिडल फैमिली है, इनके जो बच्चे होते हैं, इनकी नाक बड़ी खड़ी होती है, बालों का एक खास अंदाज होता है, और ये सब चीजें जो हैं इस नस्ल में रिजाइंडल के अंदर आई हैं। इनके भाई नहीं, लेकिन उनके भाई में, रिजाइंडल के भाई में ये चीजें नहीं, रिजाइंडल में मौजूद हैं। तो ये हूबहू इनकी ट्रू कॉपी है। उसके बाद आइए तीसरा देखिए कैरेक्टर आपको नजर आ रहा होगा, ये प्रिंसेस फ्लेविया है। ये इस नॉवेल की हीरोइन है, बहुत अच्छी खातून है और बहुत ईमानदार, बहुत ही इनकी डिग्निफाइड एक पर्सनालिटी है, जिनके बारे में भी आप आगे चलकर पढ़ेंगे। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिए कि प्रिंसेस फ्लेविया असल में ये रिडल 5 की कजन है, और लीगल अगर आप एतबार से देखें तो रिडल 5 ब्रिटानिया के किंग बनने वाले हैं। लेकिन अगर रिडल 5 किसी वजह से किंग नहीं बनते तो फिर उनकी कजन प्रिंसेस फ्लेविया जो है वो इस ताजो तख्त की हकदार होंगी। तो ये एक तरह से है, एक तरह से वारिस भी हैं, जानशीन भी हैं रिडल 5 के। और रिडल 5 की मंगनी भी जो है वो प्रिंसेस फ्लेविया से होती है, उनकी मंगेतर भी होती है। अच्छा, अब इन दोनों शख्सियात को जानने के बाद हम जरा सा आते हैं इस तरफ। देखिए, ये आपको एक बड़े खौफनाक सी शक्ल वाले एक साहब नजर आ रहे हैं, नाम भी देख लीजिए, इनका ब्लैक माइकल है। ये इस नॉवेल के विलन है। ये ब्लैक माइकल रिडल 5 के असल में सोतेले भाई। तो रिडल 5 के जो वालिद साहब थे, जो बादशाह थे, उन्होंने 2 शादियां की थी। तो ब्लैक माइकल जो है उनकी मॉर्गेनिक मैरिज, यानी वो शादी जो उनके खानदान से बाहर हुई थी, वहां से ब्लैक माइकल की पैदाइश हुई है। ये औलाद खानदान से बाहर जो उनकी बीवी थी उनसे है। तो ब्रिटानिया का कानून ये कि कोई भी अगर बादशाह खानदान से बाहर शादी करता है तो उनकी औलाद उस मुल्क की वारिस नहीं हो सकती। तो ब्लैक माइकल कानूनी तौर पर विरासत का हकदार नहीं, लेकिन इसकी शदीद ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से कोई भी साजिश करके मैं ब्रिटानिया के ताजो तख्त पर कब्जा कर लूं। तो बज़ाहिर तो ये बड़ी मोहब्बत का दावा करता है, अपने सोतेले भाई रिडल 5 से मोहब्बत का बड़ा दावा करता है, लेकिन असल में ये चाहता है किसी तरीके से कोई ऐसी साजिश करके मैं असल में ताजो तख्त पर कब्जा कर लूं। अच्छा, तो ये लीगली तो बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन याद रखिएगा
कि इसके पास भी ब्रिटानिया की एक बड़ा इलाका इसके पास मौजूद है। ये भी ड्यूक है, नवाब है, बहुत बड़ा इलाका इसके पास मौजूद है जो इसके वालिद साहब ने यानी लेट किंग जो थे वो देके गए इनको, और वो जेंडा का इलाका है। तो जेंडा ड्यूक ऑफ जो स्टेल साउथ भी कहलाता है असल में, लेकिन ये कि जेंडा का किला भी इसी की मलकियत है। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पर ये दो कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे, सेप्ट और फ्रिट्ज, कर्नल सेप्ट और फ्रिट्ज। ये दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं रिडल 5 के, बादशाह के। हमेशा बादशाह के साथ ये दोनों साए की तरह रहते हैं और बहुत ही जाबाज, बहुत ही बहादुर हैं और हमेशा अपने बादशाह पे जान छावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जहां पर रिडल 5 होगा वहां पर ये दोनों भी होते हैं और दोनों बहुत वफादार हैं बादशाह के। और आगे चल के आप कहानी में देखेंगे कि जब मामला बिगड़ते हैं तो उनको संभालने वाला भी कर्नल सेप्ट ही होता है, वही रिजाइंडल को इस्तेमाल करता है। कैसे वो आप आगे चलकर देखेंगे। लेकिन ये दोनों बहुत ही मोहब्बत करने वाले रिडल 5 पर और इसकी खातिर जान कुर्बान कर देने वाले हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैडम डी मोबान। ये अब एक खासी फैशनेबल खातून नजर आ रही है। इनका बुनियादी तौर पर जो ताल्लुक है फ्रांस से। मैडम डी मोबान जो है वो इस नॉवेल का एक मुश्किल सा कैरेक्टर है, जिनके बारे में ये कहना कि अच्छा कैरेक्टर है या बुरा का मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनके बारे में चंद बातें रखने कि मैडम डी मोबान असल में पसंद करती हैं ब्लैक माइकल को और इनसे शादी करना भी चाहती है। और ब्लैक माइकल भी उन्हें बज़ाहिर तो ऐसा ही पोज करता है कि वो उन्हें पसंद करता है, लेकिन ब्लैक माइकल अपनी शख्सियत के अलावा, अपनी जात के अलावा शायद किसी को पसंद नहीं करता। तो एक तरीके से ब्लैक माइकल इनको धोखा ही दे रहा होता है। तो ये मैडम डी मोबान ब्लैक माइकल को पसंद करती हैं और ये ब्रिटानिया के हालात से अच्छी तरह से वाकिफ भी है। अभी आप देखेंगे कि इनकी मुलाकात रिजाइंडर से कैसे होती है मैडम डी मोबान की, और बाद में इनका क्या किरदार होता है या आगे चलकर देखेंगे। उसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंजाम, असल में ये रूपर्ट ऑफ इंजाम है। तो इसके बारे में मुख्तसर याद रख लीजिए कि ब्लैक माइकल जो कि बहुत ही विलन, बहुत ही बुरा शख्स है, उसने भी एक पूरा टोला बनाया हुआ है, पूरा गैंग बनाया हुआ है बुरे लोगों का, गंदे लोगों का जो उसके साथ हैं, जो बड़े ही बदमाश किस्म के लोग हैं। लेकिन उनमें से इसके 6 खास बदमाश हैं जिन्हें पूरे नॉवेल में द सिक्स के नाम से पुकारा गया है। उन द सिक्स में से 3 तो लिबर्टेरियन हैं, यानी ब्रिटानिया की रहने वाले, और 3 उनका ताल्लुक जो है इंग्लैंड, फ्रांस और बेल्जियम से, वो आप आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन उन 6 में से सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो रूपर्ट ऑफ इंजाम है, जिसके बारे में नॉवेल में अभी आगे आएगा। तो सबसे खतरनाक बदमाश यही है। तो ये मुख्तसर सा कैरेक्टर्स को जानने के बाद शुरू में मैं आपको इसकी कहानी जो है कुछ तस्वीर की मदद से पढ़ाऊंगा। उसके बाद याद रखिएगा कि इसके बाद आपकी नॉवेल में हर चैप्टर की अलग जो है वो उसको समराइज फॉर्म में उसकी समरी दी हुई है, तो वो हम स्टडी करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो उम्मीद आप जानते होंगे रिजाइंडल हीरो हैं, रिडल 5 जो है ये ब्रिटानिया के किंग बनने वाले हैं और इनका ज्यादातर वक्त जो है ब्रिटानिया से बाहर गुजरा था। ये प्रिंसेस फ्लेविया है, रिडल 5 की कजन भी है, और अगर रिडल 5 किंग नहीं बनता तो फिर अगली जो है होंगी, अगली बारिश होंगी वो प्रिंसेस फ्लेविया होंगी। और याद रखिए कि ये रिडल 5 की मंगेतर भी है। मैडम डी मोबान एक कैरेक्टर है जो ब्लैक माइकल को पसंद करता है। ब्लैक माइकल जो है वो सौतेले भाई हैं रिडल 5 के, और किसी तरीके से ये ब्रिटानिया के ये सल्तनत के हुकूमत के हकदार नहीं है। सेप्ट और फ्रिट्ज दोनों जानिसार रिडल 5 के किंग जो हमारे हैं ब्रिटानिया के, इनके जो बनने वाले हैं इनके बहुत जानिसार हैं, कर्नल सेप्ट और फ्रिट्ज। हेंजाओ जो है वो ब्लैक माइकल के जो खास जो बदमाश है उनमें से सबसे बड़ा बदमाश यही है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि डिजाइनर जो असल में बहुत ही लावाली शख्स है। वो क्योंकि दौलतमंद खानदान से ताल्लुक रखता है तो इतना कमाने की उसे फिक्र नहीं होती, लेकिन उनके भाई जो कि लॉर्ड हैं, लॉर्ड बर्लिस्टन उनका नाम है, और उनकी भाभी जो है वो लेडी बर्लिस्टन कहलाती है। वो चाहती है किसी तरीके से रिजाइंडल जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो और कोई काम करे, किसी मकाम पर पहुंचे। लेकिन रिजाइंडल को दुनिया देखने का बड़ा शौक है। बड़ा किसी तरीके से उनकी भाभी मना देती है, लेकिन कि वो जॉब अपना शुरू कर दे, एक अच्छे ओहदे पर एम्बेसी में चला जाए। तो वहां पर रिजाइंडल उनसे वादा करके जाता है कि अच्छा आप मुझे 6 महीने दे दीजिए, और इन 6 महीनों में मैं असल में एक किताब लिखना चाहता हूँ और एक खास जगह जा रहा हूँ, उन्हें बता के जाता है कि मैं वहां जाकर किताब लिखूंगा ताकि जब मैं जॉब में आऊँ, एम्बेसी में आऊँ, तो मेरा नाम ही मेरे भाई की तरह। लेकिन असल में ये सिर्फ दिलासा दे रहा होता है। इनका काम अभी भी डिजाइनर घूमने फिरने ही की नीयत से बाहर निकला होता है। तो देखिए इसमें लिखा है कि यहाँ पर हम ये सारी कहानी डिजाइनर की जुबानी सुन रहे हैं। इसी में याद रखिएगा कि इस नॉवेल की जो नरेशन है, वे ऑफ नरेशन है,
वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, यानी इस नॉवेल का कैरेक्टर इस पूरी नॉवेल की कहानी अपनी जुबानी बयान कर रहा है, इसलिए आपको आई बहुत नजर आएगा। ये सारी कहानी हम रिजाइनल की जुबानी सुन रहे हैं। तो देखिए आप सबसे पहले वो कहते हैं कि when I set out from London, both my brother Lord Balliston and his charming wife Rose came to the station to see me off. कि जब मैं लंदन से निकला हूँ, रवाना हुआ हूँ, तो मेरे भाई, ये देखिए ये रिजाइनल के भाई हैं लॉर्ड बलिस्टन, ये भी एक बड़े लॉर्ड, बड़ी आला पोस्ट के ऊपर है लॉर्ड बलिस्टन। और ये जो हैंडशेक कर रही है इस वक्त रिजाइनल के साथ, ये इनकी भाभी हैं, ये कहलाती है लेडी बलिस्टन। असल में इनका असल नाम है इनका रोज। तो ये उन्हें गुड बाय कहने के लिए आए हैं कि चलो रिजाइनल संजीदा तो हुआ, किसी सूरत काम की तरफ आमादा तो हुआ, 6 महीने भी गुजर जाएंगे, फिर ये किसी बड़े मकाम पर पहुंचेगा। तो देखिए वो क्या कह रही हैं, इनके डायलॉग देख लीजिए कि आई एम सो ग्लैड यू आर गोइंग टू राइट योर बुक। तो खुशी है कि तुम किताब लिख रहे हो अपने, गुड बाय एंड प्लेजेंट जर्नी रुडल्फ, आपका सफर अच्छा गुजरे, अच्छी बात है, अपने वादे पर कायम रहना। रिजाइनल भी उनका जवाब देते हैं कि गुड बाय, लेकिन याद रहे कि ये भी सिर्फ दिलासा है, यहाँ से भी घूमने ही के सिलसिले में ये आगे निकले हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास जैसे ये ट्रेन में सवार होते हैं, ऑन द ट्रेन अ न्यूज़पेपर हेडलाइन कॉट माय आई, कि अचानक इन्हें अखबार पढ़ने का इत्तेफाक होता है। उसकी ऐसी हेडिंग होती है कि जो सारा प्लान जो है रिजर्व रिजाइनल का चेंज कर देती है कि रुडल्फ ऑफ द हाउस ऑफ एल्बर इज टू बी क्राउन्ड किंग ऑफ ब्रिटानिया। कहते हैं कि ब्रिटानिया जो मुल्क है, वहां की जो रुडल्फ फैमिली है, उसमें वहां के जो बादशाह एक नए बनने वाले हैं, एक पूरी इनकॉरोनेशन होनी है, कॉरोनेशन सेरेमनी होनी है, जिसमें ताजपोशी होनी है। तो व्हाई ही इज अ डिस्टेंट कजन ऑफ माइन ऑल्दो वी हैव नेवर सीन ईच अदर। कहते हैं कि उसकी वो नया बादशाह बनने वाला है, कहते हैं कि आपका वो मेरा कजन है। अभी कजन क्यों कह रहा है, जैसे कि मैं आपको शुरू में बताया था कि कुछ पुश्तों पहले, यानी कुछ नस्ल पहले अगर आप चाहें तो इनका खानदान एक ही हो जाता है। तो कहते हैं कि ये असल में वहां का जो बादशाह वो मेरा दूर दराज के से एक मेरा एक कजन है, तो क्यों ना वहीं पर जाए। तो देखिए कि भाभी और भाई तो ये सोच रहे हैं कि वो एक खास जगह जा रहे हैं जहां उनकी पोस्टिंग होनी है, वहां जाकर वो किताब लिखेंगे, लेकिन यहाँ से उनका इरादा होता है कि मैं क्यों ना ब्रिटानिया जाऊं, देखूं कि ये जो कॉरोनेशन सेरेमनी है वो किस तरीके से जो है वो वहां पर होती है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं कि रुडल्फ फिफ्थ कॉरोनेशन इन स्टेट साउथ ब्रिटानिया इन 2 डेज, कि 2 दिनों के बाद ये सेरेमनी होने वाली है, कि अखबार की हेडिंग है, जिसको पढ़ने के बाद वो अपना इरादा चेंज करते हैं। अब डिजाइनर अपने आप से कहते हैं कि आई नो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द टायरोल, जब मैं टायरोल वायरोल नहीं जा रहा, जो मैं घर पे बता कर आया हूं, आई एम गोइंग टू स्टेल साउथ, मैं स्टेल साउथ जा रहा हूं। स्टेल साउथ जो है वो कैपिटल सिटी है, दारुल खिलाफा है ब्रिटानिया का, जिससे पाकिस्तान में दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद। इस तरीके से स्टेल साउथ जो है वो ब्रिटानिया का दारुल खिलाफा है। तो अब मैं वहां पर जा रहा हूँ, और किस लिए, फॉर दैट कॉरोनेशन, मैं वहां पर जाकर कॉरोनेशन देखूंगा, जिसमें ताजपोशी देखूंगा। लेकिन अचानक ही वहां पर एक और वाकया ये होता है कि सून आफ्टर आई बोर्डेड द ट्रेन एट पेरिस, वहां से ये पेरिस से होते हुए जा रहे होते हैं, उनका सफर जो होता है पहले ये फ्रांस पेरिस, और फिर वहां से ये स्टेल साउथ की तरफ जाएंगे। लेकिन पेरिस में उनके ट्रेन के अंदर एक खातून जो है, अ फेलो ट्रैवलर एंटर्ड माय कंपार्टमेंट, कि उनके जो रेल के डिब्बे में खातून सवार होती है, ये मैडम नीमोबान है। और जिससे मैंने आपको बताया था मैडम नीमोबान, उनका ताल्लुक पेरिस से है, और ये इस नॉवेल के जो विलन है ब्लैक माइकल, उनको पसंद करती हैं। तो ये उसमें सवार होती है, लेकिन ये रुडल्फ डिजाइनर की तरफ जैसे ही नजर डालती है बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसकी शक्ल जो है वो ब्रिटानिया के होने वाले किंग से बहुत मिलती जुलती है। उनके हाथ से तो पर्स भी गिर जाता है जब रुडल्फ डिजाइनर को देखती है, तो ये पर्स जो है वो डिजाइनर उठा के देता है कि मैडम योर पर्स। तो यहां से इनकी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे पर कितनी इस वक्त हैरानी है, क्योंकि डिजाइनर की शक्ल बिल्कुल होने वाले किंग से, रुडल्फ फाइव से जो है, रुडल्फ एल्बर्ट है असल में उनका नाम है, उससे बहुत मिलती जुलती है। उसके बाद देखिए इस सिलसिला आगे बढ़ता है, थैंक यू सर, वो उनका शुक्रिया अदा करती हैं। नेचुरली आई वंडर्ड व्हाट इट वाज अबाउट माय अपीयरेंस दैट अफेक्टेड द लेडी सो डीपली। तब मैं कुछ हैरान था कि आखिर ऐसे मेरी शक्ल में क्या है, मेरी अपीयरेंस में क्या है, ये इतनी हैरान नजर आ रही है। फिर कहते हैं कि फ्रॉम टाइम टू टाइम आई कॉट हर लुकिंग एट मी विद अ स्ट्रेंज इंटरेस्ट, कि अक्सर में कभी कभार मेरी नजर उठती और मैं देखता तो वो मुझे देख रही होती और उनकी आंखों में बड़ी हैरानी होती थी। फिर कहते हैं कि whereupon she intentionally disregarded me for the rest of the journey,
कोशिश तो वो करती रही कि वो दाएं ना करें, लेकिन वो उनकी नजर ऐसी थी, जब देखती मुझे बड़ी हैरानी से देखती। ठीक है कि वी आर नियर द ल्यूटानियन बॉर्डर। अब हम ल्यूटानियन बॉर्डर जो ल्यूटानिया जा रहे हैं उसकी सरहद के करीब पहुंचने वाले थे। एविडेंटली माय कंपेनियन इज आल्सो गोइंग टू द कोरोनेशन। लग ऐसा रहा था कि इनकी मंजिल भी जो है वो इस्राइल साव है, ये भी कोरोनेशन में शिरकत के लिए जा रहे हैं। फिर since there would be little chance of obtaining lodging in crowded Israel South, I decided to get off the train at Zenda, a small town about 50 miles from the capital. अब रिजेंडल कहते हैं कि मुझे पता था कि अगर मैं बराह रास्त इस्राइल साउथ गया जहां पर ये कोरोनेशन सेरेमनी हुई है, तो वहां इतने लोग आए हुए हैं सेरेमनी को देखने के लिए कि मुझे यकीन है कि वहां मुझे किसी किस्म की होटल में कोई जगह नहीं मिली। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं इस्राइल साउथ से दूर एक वहां पर ज़ेंडा नामी एक कस्बा है, मैं वहां रुक जाता हूँ, वहां पर रिहाइश तैयार करता हूँ, यहाँ से मैं चले आऊंगा इस्राइल साउथ, वहां जाकर मैं वो कोरोनेशन सेरेमनी जो है मैं देख लूंगा। लेकिन वहां जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी क्योंकि मैं वहां पर किसी सूरत भी मुझे वहां पर रिहाइश नहीं मिल सकेगी। तो ये वहां पर उतर जाते हैं। तो कहते हैं कि देयर शी इज स्टेयरिंग एट मी अगेन, आई वंडर इफ आई शुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर। कहते हैं कि जब मैं उतर गया हूँ ट्रेन तो आगे चलेगी इस्राइल साउथ, ये उतर गए ज़ेंडा, और ये ज़ेंडा जो है वो कैपिटल सिटी यानी इस्राइल साउथ से 50 मील के फासले पर है। अच्छा, जाते जाते भी जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि खिड़की से मैडम निमोबान जो थी वो खातून उन्होंने देख ली। उनकी हैरानी में इनकी शक्ल जो है वो होने वाले किंग से इतनी मिलती जुलती है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फर्क है तो सिर्फ इनकी बेड का। उसके बाद देखिए कहते हैं कि आई फाउंड द ज़ेंडा इन and was kindly received by the innkeeper and her daughter। बहरहाल ये वहां पे एक सराय छोटी सी होटल होती है ज़ेंडा में, वहां पहुंचते हैं तो उस सराय की एक मालकिन जो है एक खातून है और उनकी बेटी है, उस सराय को उस होटल को चलाती हैं, उन्हें खुशामदीद कहती हैं। तो अब वहां पर डिजाइनर उस खातून से यानी जो लैंड लेडी होती हैं जो कि उस होटल की मालकिन, उनसे कहते हैं कि आई शुड लाइक अ रूम फॉर द नाइट बट फर्स्ट अमी, तो मुझे एक रात स्टे करना है, मुझे कमरा चाहिए होगा, लेकिन पहले मुझे खाना खाना है। तो वो खातून क्या कहती है, लेकिन सिट डाउन एट टेबल सर कि जनाब आप इस टेबल के पास बैठ जाइए, माय डॉटर विल वेट ऑन यू, कि मेरी बेटी जो है वो खाना आपको सर्व करती है। फिर कहते हैं नेचुरली आई वाज एंग्शियस टू लर्न ऑल आई कुड अबाउट रूडल्फ 5 एंड माय क्वेश्चंस वर ग्रेशियसली आंसर्ड बाय माय प्रिटी वेट्रेस। अब जो ये लड़की जो उनको खाना फराहम करती है तो वो बहुत सारी मालूमात भी देती थी ब्रिटानिया के बारे में कि किंग जो नया बन रहा है वो कौन है, और उसके बारे में बताती है कि किंग जो है बाहर से पढ़कर आया है और ज्यादातर वक्त इसके ब्रिटानिया में नहीं गुजरा, ज्यादा लोग ज्यादा इसको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी बात गुफ्तगू से पता चलती है। लेकिन इस गुफ्तगू से ये भी पता चलता है उनके कि ब्लैक माइकल जो है उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं है और वो चाहता है कि वो ब्रिटानिया के ताज तख्त पर कब्जा करे। ये सारी बातें ये रूडल्फ डिजाइनर को इसी वेट्रेस इसी लड़की से बातें करके पता चल जाती है। तो बहरहाल रूडल्फ डिजाइनर पहले कहते हैं कि प्रिंस रूडल्फ नाउ कि मोहतरमा ये बताएं कि इस वक्त रूडल्फ जो एल्बर्ग है, जो रूडल्फ 5 है हमारे पास जो बादशाह बनने वाले, उस वक्त आए। तो जवाब देती है कि ही इज एट द रॉयल शूटिंग लॉज इन ज़ेंडा फॉरेस्ट, के करीबी इस वक्त आप ज़ेंडा के इलाके में मौजूद हैं, तो यहीं पर करीबी ज़ेंडा का एक जंगल मौजूद है, वहां पर शूटिंग लॉज, वहां पर एक शिकारगाह है, वो वहां पर इस वक्त शिकार कर रहे हैं और वो यहाँ पर रात को रुक के कल उनकी कोरोनेशन सेरेमनी वहां चले जाएंगे। और याद रखिएगा कि ज़ेंडा का सारा इलाका जो है ब्लैक माइकल की मलकियत है। तो कहते हैं कि एंड गोज द डे आफ्टर टुमारो, और एक दिन के बाद वो चले जाएंगे टू इस्राइल साउथ टू द क्राउन, और फिर वहां पर उनकी ताजो तख्त के हवाले से जिसने ताजपोशी उनकी होगी। इसका देखिए सिलसिला आगे बढ़ता है। इसी दौरान वो कहते हैं कि जनाब के As I ate, जैसे ही मैंने अपना खाना शुरू किया, the girl chattered, कि उस लड़की ने मजीद गुफ्तगू करना शुरू कर दी। The few know Prince Rudolph, कहते हैं कि चंद एक लोग हैं जो यहाँ पर प्रिंस रूडल्फ जो किंग 5 बनने वाले हैं उनको जानते हैं, for he has lived many years away from Lusitania, क्योंकि वो ज्यादातर जो है वो Lusitania से दूर रहे हैं, but his brother Duke Michael has always lived here at Zenda Castle, लेकिन उनका जो सोतेला भाई है वो ज़ेंडा ही में रहा है, यहाँ के किले ही में पला बड़ा है, इसी मुल्क में रहा है। We call him Black Michael, और हम उसे ब्लैक माइकल के नाम से जानते हैं because of his jet black hair, क्योंकि उसके बाल जो हैं वो बहुत सियाह रंग के हैं। The Prince Rudolph and Prince Michael are friends, तो
अब रिडर डिजाइनर उससे सवाल करता है कि ये दोनों जो सौतेले भाई हैं, लेकिन रिडर कैम्पबेल जो बादशाह बनने वाला है और ब्लैक मार्केल, क्या दोनों दोस्त हैं? तो अब यहाँ पर देखिए वो लड़की जवाब देती है कि ओह दे लव ईच अदर एज मैन डू हु वांट द सेम प्लेस एंड द सेम वाइफ। कि तुम दोनों की दोस्ती कैसे हो सकती है? दोनों एक ही जगह जाते हैं, दोनों ताजो तक जाते हैं और दोनों सेम वाइफ, दोनों एक ही लड़की से शादी करने की ख्वाहिशमंद है, यानी प्रिंसेस फ्लेविया से। तो भला ऐसी हालत में उनके दरमियान जो है वो कोई दोस्ती हो सकती है? वही गुफ्तगू करनी होती है। तो वहां पर जो उनकी वालदा होती हैं उस लड़की की, यानी जो लैंड लेडी हैं, जो उस होटल की मालिका है, वो वहां पर आती है खुश, वो उसको चुप करवाती है, क्या बातें करने लगी। याद रखें कि ये मालिका जो है ये ब्लैक माइकल को ज्यादा पसंद करती है, ये चाहती है कि ब्लैक माइकल जो है वो अगला उनका किंग हो। तो कितनी खामोश करवाती है कि यू आर स्पीकिंग ऑफ रॉयल्टी बिसाइड्स हियर इज जोहान। कहते कि तुम खामोखा में रॉयल्टी यानी जो हमारे शाही खानदान के बारे में बात कर रही है उसको रहने दो। फिर कहते हैं हियर इज जोहान, कि देखो जोहान मिलने के लिए आया, कि कीपर ऑफ ड्यूक माइकल कैसल। याद रखिएगा कि जो ब्लैक माइकल है उसका जो किला है, उसका जो वहां पर कीपर है, एक तरह से गेट कीपर, चौकीदार कह लीजिए, जो वहां की शिकारगाह की जो देखभाल करता है, वो जोहान वो मिलने के लिए आया। याद रखिए कि जोहान जो है वो इन खातून की जो ये बेटी है इनको वो पसंद करता है, वो मिलने के लिए आया। लेकिन ये भी हैरान परेशान हो जाता है किसको देखकर? रिडर डिजाइनर को, क्योंकि इसकी शक्ल आप जिसको मैंने आपको बताया आप जान चुके हैं कि ये किंग एल्बर्ट से बहुत मिलती है। अच्छा, अब वो देखेंगे दरमियान गुफ्तगू होती है तो लैंड लेडी कहती हैं कि वी हैव कंपनी जोहान, कि इस वक्त हमारे एक मेहमान मौजूद हैं। तो यहाँ पर डिजाइनर उनको कहते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू योर सर। कहते हैं जनाब आपको भी गुड मॉर्निंग, यानी वो जवाब में गुड मॉर्निंग ही, गुड इवनिंग ही कहते हैं। लेकिन देखिए वो भी हैरान परेशान जब उनकी नजर पड़ती है कि सामने जो रिडर डिजाइनर हैं कि बिल्कुल वो भी हैरान परेशान हो जाते हैं, यार है कौन, इतनी शक्ल कैसे मिलती है इसकी। फिर कहते हैं कि व्हाट्स द मैटर विद यू जोहान, जोहान क्या मामला तुम्हारे साथ? दिस जेंटलमैन हैज कम टू सी द कोरोनेशन, कि ये हमारे मेहमान हैं, हमारे होटल में रुके हुए हैं और ये कोरोनेशन सेरेमनी देखने के लिए आए। तो जोहान कहता है कि पार्डन मी सर, कि जनाब मुझे माफ कीजिएगा, डू यू नो आवर किंग, क्या आप हमारे किंग को जानते हैं? क्योंकि इसके जहन में तो वही सवाल है कि नहीं पता है कि शक्ल हमारे बादशाह से कितनी मिलती जुलती है। तो अब रिडर डिजाइनर जवाब देता है कि आई नेवर सॉ हिम, कि मैं कभी उससे नहीं मिला, एंड नाउ आई बिड यू ऑल गुड नाइट। और शायद ही मैं शर्त लगाता हूँ आपसे कि मेरी उससे कोई मुलाकात होगी, मैं तो कोरोनेशन सेरेमनी देखने के लिए आया हूँ, तो पता नहीं उससे मुलाकात कभी होती है नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद देखिए नाइट हो जाती है, रात हो जाती है। तो वहां पर जो उस होटल की मालिका की बेटी है वो रिडर डिजाइनर को उनका रूम दिखाती है जहां उन्हें स्टे करना है। तो वो कहती है कि कम आई लाइट योर वे, कि चलिए मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। सर जोहान वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ द कलर ऑफ योर हेयर। जनाब जोहान तो आपके बालों का रंग देखकर बहुत हैरान परेशान हो गया। सिर्फ बालों की बात नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये उनकी कॉपी है। द कलर ऑफ अ मैन्स हेयर इजंट दैट इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि किसी भी इंसान के बालों का रंग इतनी अहमियत का हामिल नहीं होता। The next morning I awoke refreshed। कहते हैं कि रात ये सोए, सुबह उठे हैं, बड़े फ्रेश थे हमारे हीरो साहब रिडर डिजाइनर। अब वो कहते हैं कि आई वंडर इफ बाय चांस आई माइट सी दिस किंग। कहते हैं कि मेरे दिल में जब इतनी सारी बातें मैंने सुनी कि मेरी शक्ल उससे बहुत मिलती जुलती है, मेरे बालों का रंग, मेरी नाक, तो मैं दिल चाहा कि काश कोई ऐसा मामला हो, कोई ऐसा हादसा हो, इत्तेफाक हो जाए कि मेरी मुलाकात बादशाह से हो जाए। They said his hunting lodge is near Zenda। अभी गुफ्तगू में ज़ेंडा ने कहा, बताया कि अब मुझे पता चला कि वो करीब ही तो यहाँ पर ठहरा हुआ है, ज़ेंडा के कासल किले के अंदर। ये वही किला है जहाँ पर ब्लैक माइकल अपने भाई को कैद करता है। तो आई गो इन दैट डायरेक्शन, तो मैं जो है वो उसी डायरेक्शन में जाता हूँ, क्या पता कोई सा इत्तेफाक हो जाए और मेरी मुलाकात जो है वहां पर हो जाए। अच्छा, अब जनाब ये गुजरते हैं उस जंगल से, अपना सामान ट्रेन के जरिए से भेज देते हैं ये स्टेल साहब, और खुद ही जंगल के रास्ते से जाते हैं कि मैं आगे से टर्न ले लूंगा, जंगल से गुजरता हूँ, किला भी देख लूंगा, बड़ा मशहूर है, और क्या पता वहीं पर बादशाह सलामत भी रुके हैं, होने वाले बादशाह, तो क्या पता मेरी मुलाकात भी हो जाए। जब तक कासल ऑफ ज़ेंडा इज हाफ आवर्स वॉक फ्रॉम द इन, आई मस्ट बी नियरली देयर। कहते ज्यादा दूर नहीं, आधे घंटे का तो है, तो मैं टहलते हुए निकलता हूँ, जंगल भी देख लूंगा। और तो फिर वो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटली आई केम टू क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट। फिर वो वहां पर पहुंचे और जैसे ही जंगल से गुजरे उनकी नजर उस किले पे पड़ी। किला देखिए सामने आपको नजर आ रहा है, बड़ा शानदार सा था।
तो कहते हैं कि सो दैट्स नंदा कासा। अब वो हैरान, बड़ा खूबसूरत लगता है कि आई शुड नॉट केयर टू बी एन एनिमी ऑफ ब्लैक माइकल। कहते इतना खूबसूरत किला है कि दिल चाहता है कि काश मेरा होता, चाहे मुझे ब्लैक माइकल की मुखालफत ना लेनी पड़े। ऐसे ही दिल में जो है ख्वाहिश पैदा होती, इतना शानदार, इतना जबरदस्त किला, तो ब्लैक माइकल की दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन किला मेरा होता तो कितना अच्छा होता। उसके बाद देखिए चलते चलते थक जाते हैं तो ये दरख्त का सहारा लेकर थोड़ा सा बैठ जाते हैं कि मैं थोड़ा आराम ही कर लूं। लेकिन इसी आराम करने के दौरान में इन्हें नींद आ जाती है। ओ मैन, हो व्हाई वरी अबाउट दैट। कहते हैं इसके बारे में क्या फिक्र करनी, दिस इज मच टू ब्यूटीफुल स्पॉट टू बॉदर अबाउट ब्लैक माइकल्स कैसल। इस वक्त जिस जगह में मौजूद हूँ ये भी तो एक बहुत खूबसूरत जगह है, मैं यहाँ बैठता हूँ। खैर इनकी आंख लग जाती है। उसके बाद देखिए हाउ लॉन्ग आई स्लेप्ट आई डोंट नो। कितनी देर तक मैं सोता रहा मैं नहीं जानता। I opened my eyes and found two men looking at me with much curiosity. लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि दो साहिबान हैं, दो हजरात सामने खड़े हुए हैं और मुझे बड़ी हैरानी से देखे। याद रखने बेटा कि ये आपको याद होगा अभी मैंने तारुफ करवाया था कर्नल सैप्ट और फ्रिट्ज। ये दोनों हमेशा बादशाह के साथ होते हैं, बादशाह के बहुत वफादार हैं। अच्छा ये उसी जंगल में, क्योंकि बादशाह इस वक्त शिकार कर रहा है, किंग रुडेल्फ एल्बर, और वहां जब ये इनके साथ थे थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक सांप दरख्त के तने से टेक लगाए हुए आराम कर रहे हैं। उनकी शक्ल उनके बादशाह जैसी, तो बड़े हैरान क्या ये क्या मामला है। अब कर्नल साहब के फौजी आदमी है, वो बड़ा चौकन्ना रहता है, बड़ा अलर्ट रहता है, और उसे पता भी है कि ब्लैक माइकल के इरादे कुछ अच्छी नहीं है, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्या था ये सब क्या है, कोई साजिश तो नहीं हो रही। खैर वो उनके सामने खड़े होते हैं और रुडोल्फ ज़ांगल की आंखें जो आवाज खुलती हैं, उनका आमना सामना होता है, गुफ्तगू शुरू होती है। तो फिर देखें जो उमजाओ कहता है माफ कीजिएगा कि जो फ्रिट्ज होता है वो कहता है कि ही इज द राइट हाइट टू। अब वो आपस से बातें कर रहे हो, कहते हैं कि इसका तो कद भी जो है बिल्कुल हमारे बादशाह की तरह से। तो व्हाट्स योर नेम सर। इतने में कर्नल से आपके डिजाइनर से पूछता है कि जनाब ये बताइए आपका नाम क्या है। तो अब जब उससे ही पूछते हैं तो डिजाइनर कहता है कि जनाब आप मेरा नाम पूछ रहे हैं तो बेहतर है आप पहले अपना तारुफ करवा दीजिए। परहैप्स आई माइट आस्क यू द सेम क्वेश्चन। क्या मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूँ कि आपका नाम क्या है। तो अब देखिए वो कहते हैं कि वेल दिस इज कर्नल सैप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रिट्ज तारुफ करवाते हैं कि ये कर्नल सैप्ट है एंड आई एम फ्रिट्ज वॉन तालेनहेम। ये पूरा नाम बताते हैं अपना, फ्रिट्ज वॉन तालेनहेम। वी आर बोथ इन द सर्विस ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटानिया। और हम हमेशा किंग ऑफ ब्रिटानिया उनके बहुत खास जो है लोगों में से हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके मुलाजमीन में से हैं, लेकिन हम हमेशा उनके साथ रहते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास अगले हम पेज की तरफ चलते हैं। वहां पर इसी दौरान में जब ये बात हो रही होती है तो बादशाह सलामत भी आ जाते हैं और उनके जैसे ही दरख्त के तने से यानी वो शिकार करते हुए बाहर निकलते हैं दरख्त के तने के पीछे से, तो वो बादशाह सलामत भी हैरान हो जाते हैं जैसी उनकी नजर जो है वो रिजेंडल पे पड़ती है। और जैसे ही पड़ती है तो फिर वो किंग है बहुत वो हंसने लगते हैं और फिर उन्हें भी पता होता है कि 3-4 नस्ल पहले उनके खानदान जो था वो किसी जमाने में किसी और यानी उनके एंसेस्टर एक जैसे थे। तो वो फिर उनको देखकर कहता है रिजाइनर से कि ओह ये कहानियां सच ही थी कि हमारे कुछ अरसे पहले हमारा खानदान जो था वो एक ही था। तो वो बड़े प्यार से इनको कहता है कि तुम मेरे कजन हो, भाई हो, और वो उनको दावत देता है कि वो उनके साथ जाए। इनकी दोस्ती हो जाती है और वो इतना घुल मिल जाता है रिजाइनर के साथ कि रिजाइनर से पूछता आप क्यों आए। रिजाइनर बताता है कि मैं तो आपकी जो कॉरोनेशन सेरेमनी देखने के लिए आया था। तो कहता है कि अब आप हमारे मेहमान हैं, आप रॉयल गेस्ट हैं, हमारे साथ रहेंगे, हमारे सल्तनत आएंगे, हमारे साथ ही जो है आप कॉरोनेशन सेरेमनी में जाएंगे। तो कहते हैं कि दैट मोमेंट अ रिंगिंग वॉइस साउंडेड फ्रॉम द वुड्स बिहाइंड अस। कि सामने ही जंगल से दरख्त जो मौजूद थे, घने दरख्त, वहां से बादशाह सलामत की आवाज आई कि सेप्ट फ्रिट्ज वेयर आर यू। कि सेप्ट फ्रिट्ज कहां चले गए भाई लोग, इट्स द किंग। तो वहां पर फ्रिट्ज कहते हैं कि तू बादशाह सलामत की आवाज है। इतने में बादशाह ही पहुंचते हैं, कर्नल फ्रिट्ज हु इज दिस जेंटलमैन। अब वो बादशाह सलामत पूछते हैं ये किंग रुडोल्फ एल्बर 5 हैं। तो कहते हैं कि बताइए साहब कौन है। ये देखिए हमारे पास रिजाइनर इनके बारे में सवाल कर रहे हैं, किंग रुडोल्फ एल्बर। वो भी हैरान। फॉर एन इंस्टेंट एक लम्हे के लिए वी स्टूड मोशनलेस। कहते हैं मोशनलेस, हम तो दोनों बिल्कुल ऐसे हो गए कि अपनी जगह पे खड़े जैसे किसी ने जादू कर दिया। लुकिंग एट ईच अदर, हम एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों हैरान। ऐसा लग रहा है कि आईना देख रहे हैं। सिवाय फर्क ये देखिए डिजाइनर की बियर्ड है, इनकी बियर्ड नहीं है, बाकी ये एक जैसे ही हैं। तो इट सीम्ड एज दाउ वी हैड बोथ लॉस्ट इन द पावर ऑफ स्पीच। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों में कुछ बोलने की सलाहियत ही नहीं रही, हैरान परेशान। For if it were not for the hair on my face, कि अगर मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना होती, the king of
Tanya might have been Rudolf the Sandal and I Rudolf the King. कि अगर मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना होती तो मैं रुडल्टानिया का बादशाह नजर आ जाता और वो रुडल्फ द सैंडल नजर आते। खैर ये बादशाह सलामत थे तो रिजाइनर ने बड़े अदब से उनको सलाम किया कि फाइनली आई फाउंड माय वॉइस। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा हिम्मत की और सलाम किया, उन्हें कहा कि आई एम रुडल्फ द सैंडल, कि जनाब मैं रुडल्फ द सैंडल हूँ, अ ट्रैवलर फ्रॉम इंग्लैंड, मैं एक मुसाफिर हूँ और मेरा ताल्लुक इंग्लैंड से है। आई एम ऑन माई वे टू द कॉरोनेशन, और मैं इस वक्त सफर कर रहा था और मेरी मंजिल जो है वो असल में स्ट्रेलसाउ है, कैपिटल सिटी है, वहां पर मैं कॉरोनेशन सेरेमनी देखना चाहता था। माई ब्रदर इज नाउ लॉर्ड बर्लिस्टन सर, और मेरे भाई जो हैं वो लॉर्ड बर्लिस्टन हैं, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा, उनको सी ऑफ करके गए थे। तो डिजाइनर ऑफ द बर्लिस्टन फैमिली, तो आपका ताल्लुक बर्लिस्टन फैमिली से है तो फौरन याद आता है कि ये वो खानदान है जो किसी जमाने में उनके एंसेस्टर एक जैसे हैं। तो वेल देन यू आर माय कजन, तो दूर के सही लेकिन तुम मेरे कजन हुए, ये बादशाह सलामत क्या है। तो माय लॉर्ड यू कुड बी एनी माय ब्रदर रुडल्फ, कि तुम जो है कजन छोड़ो मेरे भाई हुए रुडल्फ। अ हार्टी वेलकम टू रुडल्टानिया, मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से रुडल्टानिया में खुशामदीद कहता हूं। कम ऑन कजन रुडल्फ, कि मेरे कजन रुडल्फ आओ मेरे साथ, वील डाइन टुगेदर एट द लॉज, कि अब जहां जिस लॉज में, जिस शूटिंग लॉज में, जिस शिकारगाह में मैं रुका वहां पर मेरे साथ आप खाना खाएं। फिर कहते हैं ना कि emerging from the woods we came on the small and rustic hunting lodge, तो कहते हैं कि फिर हम एक रस्टिक पुरानी सी वहां पर शिकारगाह थी, वहां पर पहुंचे जंगल से होते हुए, और a servant came to meet us, कि फिर अंदर से उसी शूटिंग लॉज से एक मुलाजिम बाहर निकला, उसने आके जो है बादशाह सलामत को खुशामदीद कहा। लेकिन बादशाह ने पहले उससे कहा कि जो है एल्बर्ट ने, कि इस डिनर रेडी जोसेफ, की जोसेफ है, कि जोसेफ क्या हमारा रात का खाना तैयार है। ये मुलाजिम है बादशाह के, तो कहते हैं क्या हमारा रात का खाना तैयार है। तो जोसेफ जवाब देते हैं इट इज सर, कि जनाब ये खाना तैयार है। उसके बाद देखिए ना आगे चलते हैं, तो कहते हैं कि we soon sat down to a plentiful meal. Presently Joseph placed before the king a bottle of wine and a silver cup. फिर जनाब क्या हुआ कि खाना बड़ा शानदार था, अच्छी तरह से सब ने खाया। कि उसके बाद जोसेफ जो एक शराब की बोतल लेके आते हैं, वो कहता है कि ये बादशाह सलामत के लिए खास तौर पर उनके भाई ब्लैक माइकल ने भेजी है। ये बहुत ही ओल्ड, बहुत ही रेयर किस्म की शराब होती है, पुरानी शराब होती है। वो कहता है खास तौर पर भेजा है कि मेरे भाई के लिए, रुडल्फ जो है एल्बर्ट के लिए है, तोहफा है। तो बादशाह सलामत बड़े भोले से, सबको पता होता है कि ब्लैक माइकल के इरादे अच्छे नहीं हैं रुडल्फ एल्बर्ट के खिलाफ, लेकिन नहीं पता तो हमारे भोले बादशाह जो बनने वाले इनको नहीं। तो बड़े खुश होते हैं कि मेरे भाई ने तोहफा भेजा है, और ये घटाघट हुई शराब को पीते हैं और इतनी ज्यादा पीते हैं कि बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। असल में ये इस शराब में एक नशावर चीज जो है, वो नशावर दवा जो है वो ब्लैक माइकल ने डाली होती है, और उसका मकसद ये होता है कि जब ये मेरा भाई ये शराब पिएगा, अगली सुबह वो इस काबिल नहीं होगा कि वो पहुंच सके महल में रिश्ते ताजपोशी के लिए, तो वो बेहोश हो जाएगा। तो उस वक्त मैं लोगों में ये बात कहूंगा कि एक ऐसा शख्स जो उम्र भर बाहर रहा है, बाहर से एजुकेशन हासिल करके आया है, रुडल्टानिया को जानता नहीं है और इतना लापरवाह है कि जब आज उसकी जश्न ताजपोशी होनी है, बादशाह बनाया जाना है, तो वो उस वक्त नशे की हालत में उम्र क्या संभालेगा। तो उसी वक्त मैं बगावत कर दूंगा और खुद जो है मैं कब्जा कर लूंगा ताजुल तख्त पर, ये उसकी प्लानिंग होती है। तो कहते हैं कि ड्यूक माइकल सेंट यू दिस, के जनाब कि इस आपके भाई ड्यूक माइकल ने, ये भी नवाब है, बड़ा इलाका इनके पास मौजूद है, आपके लिए तोहफा भेजा है। तो बड़े खुश होते हैं जनाब हमारे बादशाह सलामत, कहते हैं कि वेल डन ब्लैक माइकल, कि ब्लैक माइकल क्या बात है तुम्हारी। तो उसके बाद कहते हैं कि माय फ्रेंड्स एवरीथिंग इज योर्स, कि मेरे दोस्तों हर चीज तुम्हारी है। इवन हाफ माय किंगडम, हत्ता कि मैं आपको अपनी आधी रियासत भी देने को तैयार हूं, बट आस्क मी नॉट फॉर अ सिंगल ड्रॉप ऑफ दिस वाइन, लेकिन मुझे शराब का एक कतरा भी मुझसे नहीं मांगना। यानी इनको इतनी अच्छी लगती, कहते हैं तुम चाहो तो मुझसे आधी रियासत ले लो, आधी सल्तनत ले लो, लेकिन इस शराब का एक घूंट नहीं मांगूंगा, ये नहीं दूंगा मैं तुम्हें। Which I'll bring to the health of that silly rascal my brother Black Michael. तो बड़े खुश हैं, कहते हैं मैं सारी शराब को पीऊंगा, और उसके बाद ऐसे ही करते हैं, देखिए पीते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन होता है कि पीने के बाद उनकी हालत भी देख लीजिए कि इस काबिल नहीं होते। तो कहते हैं कि प्लेशन ड्रीम्स टू हिज मैजेस्टी, और वो बिल्कुल मदहोश हो जाते हैं। तो उसके बाद कर्नल साहब कहता है कि ठीक है ना, आपको अच्छी नींद आए, यानी दुआ देते हुए वो कहते हैं
क्योंकि अभी जहन में कर्नल साहब के भी नहीं होता कि क्या हो गया। उसके बाद देखिए जनाब कि the death excitement had worried me, and that's all I remember of the evening. Whether I had slept a minute or an hour, I knew not. इतना मुझे नहीं पता कि मैं 1 मिनट सोया था क्या था जब मैं सुबह उठा हूँ, यानी डिजाइनर कहते हैं। तो मुझे भी जो है वो बहुत गहरी नींद आ रही थी, आंखें खोली नहीं जा रही थी। तो इनको जो है वो उठाने के लिए कौन आया जनाब? कर्नल साहब। उठते नहीं डिजाइनर, तो वो उनके पानी फेंकता है, क्योंकि याद रखें थोड़ी सी शराब इन्होंने भी पी थी, इन पे भी असर हुआ, लेकिन उन्होंने कम पी थी। लेकिन जो बादशाह सलामत का हाल हुआ वो तो आप देख लीजिए, यहाँ पर तो उठते ही नहीं है, डिजाइनर तो फिर भी उठ जाते हैं। अब मिनट और नॉट, तो इन्हें पता ही नहीं कि मैं 1 मिनट या 1 घंटा कितना सोया हूँ। फिर कहते हैं कि आई वोक विद अ स्टार्ट, माय क्लॉक ड्रिपिंग बैक टू फेस सैप एंड फ्रिट्ज। तो सामने देखा तो सैप और फ्रिट्ज खड़े हुए थे और मेरे कपड़े भीगे हुए थे, क्योंकि देखें बाल्टी नजर आ रही है आपको कि यहाँ पर कर्नल सैप ने इन पर पानी फेंक दिया था, तब ये उठे हैं। कहते हैं कि योर जो गोज टू फॉर, अब इधर तो गुस्सा आया कि कोई उठाए और पानी डालकर उठाए, तो कितना गुस्सा आया। तो कहते हैं कि अगर तुम्हारा मजाक है तो काफी संजीदा हो गया मजाक। तो यहाँ पर कर्नल साहब कहता है दिस इज नो जोक, ये कोई मजाक नहीं है डिजाइनर। इट्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के इस वक्त 5 बज रहे हैं, इन्हें सफर भी तय करना है। द किंग हैज बीन ड्रग्ड, देखिए द किंग हैज बीन ड्रग्ड, बादशाह को नशा आवर चीज जो है चीज दे दी गई है, ये तो उठ ही नहीं रहा। अब वो सब समझ जाता है कि ब्लैक माइकल ने क्या प्लान किया है। डिफ्लिट्स कहते हैं इट वाज ब्लैक माइकल्स वाइन, कि हो ना हो सब कुछ किया धरा किसका है? ब्लैक माइकल की वाइन का। गेटिंग द किंग आउट ऑफ द वे, और वो बादशाह को रास्ते से हटाना चाहते हैं, was a part of the plan by which Black Michael hoped to seize the throne। तो वो चाहता है कि तरह से जो है वो इस बादशाह को रास्ते से हटा दे और वो इस जो है किसी भी तरीके से जो है वो इस ताजो तख्त पर कब्जा कर ले। अब ये सूरत हाल होती है, इस सारी सूरत हाल के अंदर अब क्या होगा, किस तरीके से, और यहाँ पर इस ताजो तख्त को बचाने के लिए क्या प्लान किया कर्नल साहब ने, कि हम आगे के वाकयात में जो है वो पढ़ेंगे। और याद रखिएगा कि ये हमने पढ़े, इसके बाद हम इन्हीं तस्वीर की मदद से सिलसिले को जारी भी रखेंगे, लेकिन आपकी किताब में चैप्टर वाइज भी समरी दी हुई है, हम उसको भी स्टडी करेंगे। तो अब देखना ये कि कर्नल साहब क्या सोचता है, क्या प्लान करता है, और असल बादशाह की जगह पे वो किसको बादशाह बनाकर ले जाता है, और फिर क्या होता है। तो फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।